हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार सैनी एक अनुपात और समानुपात से संबंधित एक और वीडियो लेकर आया हूं। यदि पिछले 5 वीडियो आपने हमारे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को जरूर देखिए। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से प्राप्त हो जाए। अब देखिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अनुपात और समानुपात का ये छठा वीडियो है। देखिए और किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो भी देखिए। यहाँ से क्वेश्चन है अपने, वो क्वेश्चन किस प्रकार के हैं देखिए। क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 केले और 5 संतरों का मूल्य उतना ही है जितना कि 6 केले और 9 संतरों के मूल्य है। तो एक संतरे व एक केले का मूल्य का अनुपात अपन से पूछा है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहा हूं। देखिए 8 केले, यानी अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है 8 केले हैं और कह रहा है संतरे कितने हैं 9। संतरे हैं 9। अपन से कह रहा है 8 केले हैं 9 संतरे हैं, इनका मूल्य उतना ही है जितना कि 6 केले, और 6 केले और 9 संतरे का मूल्य है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन में पूछा है 1 केले और 1 संतरे का मूल्य अपन से पूछा है। 1 केले और 1 संतरे का मूल्य पूछा है, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। केले हैं अपने पास 8, तो केले को मैं कैसे दर्शा देता हूं। कह रहा है 8 केले और का चिन्ह का मतलब प्लस का चिन्ह है, और 9 संतरे, संतरे को मैं ऐसे दर्शा देता हूं। 9 संतरे हैं, 8 केले हैं और 9 संतरे हैं। और क्या, सॉरी ये 9 नहीं है, यहाँ पे 5 है। 5 संतरे हैं, 9 तो वहां पे था। ये 5 संतरे, इस संतरे को मैंने ऐसे दर्शा दिया है। और बीच में कह रहा है उतना ही मूल्य है जितना मूल्य 6 केले, 6 केलों को मैं कैसे ही दर्शा रहा हूँ, प्लस का चिन्ह लगा दिया। और 9 संतरे, और 9 संतरे यानी 9 संतरे, संतरे को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखिए ये इसका मतलब है उतना ही मूल्य, उतना ही मूल्य का मतलब बराबर का चिन्ह है, वो उतना ही मूल्य है का मतलब है बराबर का चिन्ह है। अब देखिए इस क्वेश्चन को तो सोल्व करना अपना जानते हैं, तो इसको तो सोल्व कर लीजिए। 8 केले हैं और 6 केले, यहाँ पे इस केले को इधर लेके आएंगे तो 8 केले में से 6 केले को घटा दीजिए, बराबर का चिन्ह है। 9 संतरे में से 5 संतरे को इधर घटा दीजिए, इधर ले जाके, तो ये घटेगा ही, तो घट जाएगा। तो 8 केले में से 6 केले गए तो 2 केले ही तो बचे, और 9 संतरे में से 5 संतरे घटा दिए तो 4 संतरे बचे। अब देखिए इस तरह से कोई नाम हो और संख्या के साथ कोई संख्या गुणा हो रही है तो मान आमने सामने ही होता है। केले का मान 4 है और संतरे का मान 2 है, तो अपन को पूछा है कि 1 केले और 1 संतरे का मूल्य तो पूछा है, अनुपात पूछा है। 1 केले और 1 संतरे का अनुपात ही अपन से पूछा है। तो केले का अनुपात क्या आया है 4 आया है, और केले का अनुपात 4 आया, संतरे का अनुपात 2 आया है, 2 आया है। अब क्या और सरल हो सकता है कि हो सकता है 2 1 कम 2 और 2 दूनी के 4, यानी अपना अनुपात का आंसर आया है 2 अनुपात 1 का अनुपात आया है अपना, 2 अनुपात 1 का अनुपात अपना आया है। तो अपन से यही पूछा था कि 1 केले और 1 संतरे का मूल्य, 1 केले और 1 संतरे का अनुपात क्या है। अनुपात क्या है 2 अनुपात 1। ऑप्शन में आपको 1 अनुपात 2 भी मिलेगा, ऑप्शन में आपको 1 अनुपात 2 भी मिलेगा। यदि ये क्वेश्चन 1 केले को पहले नहीं लिखता, संतरे को पहले लिख देता तो अपने संतरे और केले का अनुपात बताते।
और यदि केले को पहले लिख रहा है तो अपने केले और संतरे का ही अनुपात बता रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, अपन को 8 केले और 5 संतरे का मूल्य अपन को दे रखा है, उतना ही दे रखा है जितना कि 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा है, 8 केले और का मतलब प्लस का चिन्ह, 5 संतरे का मूल्य उतना ही है जितना 6 केले और 9 संतरों का मूल्य है। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व किया तो मैंने कहा था इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे, बीच में बराबर का निशान दिखाई दे तो मान आमने सामने होता है। केले का मान 4 है और संतरे का मान 2 है, तो इसको लिख दिया। इसका अनुपात ही ज्ञात करना था और सरल कर लिया तो 2:1 अनुपात आया। यही अपना क्या है, आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक बक्से में 1 दर्जन दर्पण है। एक बक्से में 1 दर्जन अपन को दर्पण दे रखे हैं। दर्पण कितने दे रखे? 1 दर्जन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, बक्सा गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट जाते हैं। तो निम्न में से ऑप्शन दे रखे हैं अपन को, निम्न में से कौन से अनुपात टूटे और बिना टूटे दर्पणों के मध्य होगा? टूटे हुए और बिना टूटे, ये तो टूटे हुए और एक बिना टूटे हुए दर्पणों के मध्य अपन से अनुपात पूछा है। टूटे हुए और बिना टूटे हुए और दर्पणों के मध्य अनुपात अपन से पूछा है क्वेश्चन में। यह अनुपात अपन को ज्ञात करना है। और देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और ऑप्शन में अपन को दे रखे, ऑप्शन देखिए पहले। ऑप्शन अपन को दे रखा है 3:2 का अनुपात दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है अपन को 3:4 का अनुपात दे रखा है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन है अपना 3:1 का अनुपात दे रखा है। डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन दे रखा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। दर्पण कितने दे रखे? 1 दर्जन दर्पण दे रखे। 1 दर्जन दर्पण ले जा रहा था तो बीच में क्या हुआ कि दर्पण गिर के टूट गए। तो कुछ दर्पण टूट गए और कुछ बिना टूटे रह गए। तो टूटे और बिना टूटे दर्पणों के मध्य का अनुपात अपन को बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है वो देखिए। तो अपन को पता है 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 1 दर्जन में 12 वस्तुएं तो होती है 1 दर्जन में। तो इसका मतलब 12 दर्पण थे। कुल संख्या दर्पणों की कितनी थी? कुल संख्या दर्पणों की कितनी थी? 12 ही तो है, तो कुल 12 है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। कुल 12 है तो निश्चित है टूटे और बिना टूटे का अनुपात अपन को ऑप्शन में दे रखा है। तो देखिए 3 और 5 का योग करके देखिए। 3 और 5 का योग क्या होता है? ऑप्शन का योग कर रहा हूं मैं। 3 और 5 का योग तो 5 होता है। 3 और 5 का योग 5 होता है। 3 और 4 का योग कितना होता है? इसका योग क्या होता है? इस ऑप्शन का योग होता है 7। इस ऑप्शन का योग है 4 और नन का ऑप्शन कोई नहीं है। तो आप देखिए टोटल राशि दे रखी है अपन को, टोटल दर्पण दे रखे 12 और अनुपातों का योग कर लिया है। क्यों कर लिया? क्योंकि टोटल अपन को दर्पण दे रखे हैं, इसलिए तो अनुपातों का योग किया है। तो अनुपातों के योग में इसका भाग जरूर जाता है। अनुपातों का योग का, कुल राशि में अनुपातों के योग का भाग जरूर जाता है। कुल राशि में अनुपातों के योग का भाग, और अनुपातों के योग का भाग में किसका भाग जा रहा है? देखिए इसी अनुपात का भाग जा रहा है 4। 12 में भाग 4 का ही जा रहा है, इसी योग का भाग जा रहा है। तो इसका मतलब है अपना आंसर क्या आ गया है? यही अनुपात अपना आंसर है 3:1, क्योंकि इसका भाग पूरा जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो आंसर अपना आया 3:1 का अनुपात अपना आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात यही याद रखने की है कि अनुपातों के योग का कुल राशि में भाग जरूर जाता है। अनुपातों के योग का कुल राशि में भाग जरूर जाता है। अनुपातों के योग का कुल राशि में भाग जरूर जाता है। कुल राशि में
भाग जरूर जाता है, भाग जरूर जाता है। अब ये तो ऑप्शन से क्वेश्चन हो गया है। अनुपातों के योग में कुल राशि का कुल अनुपातों के योग का कुल राशि में भाग जरूर जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऑप्शन से इस तरह से सॉल्व करते हैं। और देखिए किस तरह के टाइप के क्वेश्चन के और आते हैं। क्वेश्चन है अपने 3 संख्याएं अपन को दे रखी हैं, 3 संख्याएं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है 3:2:5 का अनुपात अपन को दे रखा है। इनके वर्गों का योग अपन को दे रखा है, इनके अनुपातों के वर्गों का योग दे रखा है अपन को ऑप्शन में, क्वेश्चन में वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या दे रखा है अपन को। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है योग, योग है 1862 रुपए का योग दे रखा है, सॉरी 1862 है ये योग अपन को दे रखा है। अब और पूछा अपन से क्या है, तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या अपन से पूछी है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:2:5 का, और उनके वर्गों का योग दे रखा है 1862, और सबसे छोटी संख्या का अनुपात, सबसे छोटी संख्या अपन से पूछी है। तो अपन ने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया है, तो एक बार फिर देख लीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन है, तो ये एक तरीके से गुणा हो रहा है तभी तो वर्ग प्राप्त हो रहा है। तो वर्ग प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे अनुपात के निशान को हटा के एक्स लगा ले, पहले एक्स लगा लेते हैं। अब इस अनुपात के निशान को हटा के एक्स लगा लिया है, तो इस अनुपात के जो निशान है वर्गों का योग दे रखा है, तो यहाँ भी इसी का ही तो वर्ग कर लेते हैं अपन, अनुपातों का भी क्या कर ले, वर्ग कर लेते हैं। तो अनुपातों का वर्ग कर रहा है, अनुपातों का वर्ग देखिए 3 का वर्ग क्या होता है 9, और x का वर्ग तो x स्क्वायर ही होता है, नया अनुपात प्राप्त हो गई है। 2 का वर्ग क्या होता है 4, x का वर्ग क्या होता है स्क्वायर, 5 का वर्ग होता है 25, x का वर्ग x स्क्वायर। अब टोटल राशि है, इनको जोड़ लीजिए, तो क्योंकि अपन को वर्गों का योग दे रखा है तो वर्गों का ही योग कर लेते हैं। 25 और 4 29, 29 और 9 38 हो गई है, 29 और 9 38 एक्स स्क्वायर हो गया है अपना। क्वेश्चन में टोटल योग कितना दे रखा है 1862 दे रखा है वर्गों का योग, 1862 दे रखा है वर्गों का योग। इस 38 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 38 का भाग इसमें दीजिए तो कितनी बार गया है, यहाँ पे कितनी बार गया है, तो देख लीजिए, या तो फिर ऐसे ही सोल्व कर लीजिए। 1862 है, पहले 2 से ही काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 2 3 6, 2 1 कम 2। और भी सोल्व हो सकता है क्या, 19 का भाग दे सकते हैं अब तो आसानी से। 19 19 2 38, 19 3 57, 19 4 76, 19 5 95, 19 3 76 होता है। एक बार फिर से देखिए इसको, जो सोल्व किया है उसको। 3 1 कम 3, सॉरी 2 1 कम 2, बचा 1, 2 नाम 18, ये 2 नाम 18, 2 3 6, 2 1 कम 2, ये हो गया 931। फिर से काटिए इसको, 19 से काटिए 931 को, 19 2 38, 19 3 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76 ही हो रहा है। अब देखिए 93 में से 76 को घटा दीजिए, क्या बचा 13 में से 6 गए तो 13 में से 6 गए तो 7 ही बचा, 8 में 7 गए तो 1 बचा, 8 में 7 गए तो 1 बचा। अब 19 नाम क्या होता है 171 ही तो होता है, तो इसका मतलब भाग अपना कितनी बार गया, इसमें 49 बार गया है, 49 बार गया है। तो देखिए अपने पास 1 की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 49 प्राप्त हुई है।
अब अपन को पूछा है पहले तो x की वैल्यू निकाल लो, इसका वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल आया है 7, यहाँ से x की वैल्यू आई है 7। अपन से पूछी है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, यहाँ पे ये 2 ही सबसे छोटा अनुपात है, इस x से गुणा कर दीजिए। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, तो 7 से ही गुणा कर देंगे इस 2 को, तो 7 दूनी क्या हो गए हैं 14 ही हो गए। यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, 3 संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा था 3:2:5 का, और वर्गों का योग अपन को दे रखा था 1862 और सबसे छोटी संख्या का मान अपन से पूछा था, तो वर्गों का अनुपात दे रखा है तो संख्याओं का भी वर्ग कर लेंगे। तो इन संख्याओं का भी अपन ने क्या कर लिया है वर्ग कर लिया है, तो वर्गों का ही अनुपात अपन को दे रखा है तो वर्गों का ही योग कर लिया है अपन ने x लगा के। तो x स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त हुई 49, x की वैल्यू प्राप्त हुई 7, x की वैल्यू को सबसे छोटी अनुपात से गुणा कर दिया है तो 14 ही अपना आंसर आया है। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपने और भी, क्वेश्चन है अपना दो संख्याओं का अंतर अपन को दे रखा है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, अंतर दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताना है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात अपन को बताना है। यह चीज अपन से क्वेश्चन में पूछी है। क्वेश्चन क्या दे रखा है दोबारा से देखिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है अपन को, दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 45% है और बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन अपन को दे रखा है। तब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ये अपन को अंतर ही दे रखा है, बराबर का चिन्ह है, योग का निशान, योग लिख रखा है 45% के चिन्ह को हटाएंगे तो 100 लगा देंगे। और सोल्व कर लीजिए इसे, 5 नाम 45, 5 दूनी के 10। अब इस तरह से मैंने कहा था, इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे, पीछे बराबर का निशान दिखाई दे और ये गुणा में कोई संख्या दिखाई दे, तो गुणा वाली संख्या का जो मान होता है वो तो नीचे वाला होता है और बराबर वाली संख्या का मान होता है जो ऊपर वाला होता है। तो इसका मतलब है अंतर तो कितना आया है 9 आया है और योग क्या आया है 20 आया है। ये तो योग है और ये अंतर है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, अपन को तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। तब देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात कैसे निकालते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है बड़ी और यहाँ पे लिख दिया है छोटी, तो ऐसी संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रक्रिया याद रखनी होगी, आपको बड़ी संख्या पूछे तो अपन को करना होगा योग प्लस अंतर बटे 2। ये तो बड़ी संख्या निकालने का सूत्र है, योग प्लस अंतर बटे 2 होता है। और देखिए छोटी संख्या निकालने के लिए ये तो बड़ी संख्या के लिए तो प्लस का चिन्ह लगाना है और छोटी संख्या के लिए माइनस का चिन्ह लगा देना है। योग माइनस अंतर करना है, यहाँ पे योग माइनस अंतर बटे 2। अब देखिए ऐसे कैसे क्वेश्चन को जमा देते हैं। अंतर दे रखा है 9, योग दे रखा है 10, तो योग दे रखा है 20, तो 20 प्लस 9 बटे का 2 लिख देंगे। यही अनुपात अपन से पूछ रहा है। योग माइनस अंतर लिख देंगे, यानी 20 माइनस का 9 कर देंगे, बटे में 2 लगा देंगे। ऊपर देखिए 20 और 9 क्या हो गया है 29 हो गया है, बटे में 2 है। 20 में से 9 गए तो 11 बचा है, 11 बटे का 2 हो गया है। क्या अंश से अंश को काट सकते हैं, हर से हर को कैंसिल कर सकते हैं, तो इस हर को इस हर से कैंसिल कर दीजिए। तो अपना अनुपात आया है 29:11 का अनुपात आया है। यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को,
क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। और क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात अपन से पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, परसेंट के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 5 से इसको काटा, 5 नाम 45, 5 दूनी 10 और 0 0, यानी 9/20 प्राप्त हुआ। इस तरह से कोई संख्या दिखाई दे, बीच में बराबर का निशान दे और गुणा वाली संख्या का मान तो ये नीचे होता है और ये वाली संख्या का मान ऊपर होता है। तो अंतर कितना है? 9 का। योग कितने का है? 20 का। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात करवा रहा है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है योग प्लस अंतर बटे 2। योग माइनस अंतर बटे 2 का सूत्र होता है जो छोटी संख्या के लिए होता है। प्लस का चिन्ह है तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या है तो माइनस का चिन्ह। तो अपन से छोटी और बड़ी संख्या के मध्य अनुपात ही पूछा है, तो वही अनुपात अपन ज्ञात किया है 29/29 अनुपात 11। और छोटी और बड़ी के मध्य पूछता तो इस सूत्र को आगे काम में ले लेते, इसको पीछे काम में लेते। तो यही अपना क्या है? आंसर है। और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं। देखिए नेक्स्ट और किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक धन को पी क्यू और आर में, आर में किस अनुपात में दे रखा है? पी क्यू आर के अनुपात में दे रखा है 6:19:7 के अनुपात में इस प्रकार बांटा जाता है। यदि आर के बारे में कह रहा है, यदि आर है जो अपने धन में से, अपने भाग में से 200 रुपए इसे दे दे, क्यू को दे दे, 200 रुपए इस क्यू को दे दे, 200 रुपए किसको दे दे? क्यू को दे दे, तो उनके धनों का अनुपात, अब ये धन का अनुपात फिर से क्या हो जाता है? नया अनुपात क्या हो रहा है? नया अनुपात हो रहा है 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। तो अपन को कुल धन कितना है ये बताना है, कुल धन बताना है, कुल धन अपन को बताना है। तो कुल धन क्या होगा यहाँ से? अब देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। अपन से एक अनुपात तो दे रखा है कि इनको इस प्रकार से बांटा गया है, वो अनुपात दे रखा है 6:19:7 का अनुपात दे रखा है। अब अपन को धन दे रहा, और यदि आर है जो 200 रुपए क्यू को दे दे, तो फिर अनुपात क्या हो जाता है? 200 रुपए देने के बाद का अनुपात है ये। 200 रुपए देने के बाद का अनुपात क्या होता है? 200 रुपए देने के बाद का अनुपात है ये 3:10:9 का अनुपात है ये। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है? कुल धन अपन को बताना है। अब आप ये एक चीज देखिए, 200 रुपए देने के बाद क्या ये 6 से बढ़ 6 का 6 अनुपात बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा। यानी अनुपात को समान रूप से बढ़ाना है 200 रुपए देने के बाद। ये प्रक्रिया दो व्यक्तियों के मध्य ही हो रही है, दो व्यक्तियों के मध्य हो रही है, तो अनुपात को समान रूप से बढ़ाना है। अनुपात को समान रूप से बढ़ाएंगे, यानी 6 से बढ़कर ये 3 ही हो रहा है। 6 का तो 6 ही रहना चाहिए था, क्योंकि इसको थोड़ी दिए हैं पैसे तो इसने इसको दिए हैं, तो ये अनुपात समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। अब इसको समान रूप से बढ़ाने के लिए क्या करें? यानी 6 से बढ़कर इसको 3 हो गया, तो ये 6 ही रहना चाहिए, तो इसको 2 से गुणा कर दे क्या? 2 से गुणा कर देते हैं। अब 19 है तो ये क्या हो जाता है? ये 6 ही हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए ये 19 है, ये 10 है। अब क्या ये भी समान रूप से बढ़ रहा है क्या? ये भी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, तो क्या इसको भी 2 से गुणा कर दूं क्या? तो ये 20 हो गया है, ये 20 हो गया है। तो अब देखो अब समान रूप से बढ़ रहा है क्या? 19 से बढ़कर 20 हो गया है, यानी 1 बढ़ गया है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। ये तो समान था, अब ये समान रूप से बढ़ रहा है। अब ये 7 है, अब ये 7 है, अब ये 7 से बढ़कर क्या हो गया है वो देखिए, 7 से बढ़कर क्या हो गया है? यहाँ पे 3 ही तो हो रहा है, लेकिन अभी समान रूप से नहीं बढ़ रहा है। इसको भी समान रूप से बढ़ाने के लिए क्या कर दे? 2 से ही गुणा कर दे, तो 6 हो गया है, यहाँ पे 6 हो गया है। क्योंकि ये इसको दे रहा है, तो दे रहा है तो इसका अनुपात तो क्या होना चाहिए? कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये
7 से घटकर क्या रह गया है, 6 ही रह गया है ये। और ये अनुपात बढ़ना चाहिए और ये अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है। देख लीजिए 19 से बढ़कर क्या हो गया, 20 हो गया और ये अनुपात कम हो रहा है। तो इसका मतलब समान रूप से ही कम हो रहा है। जो कम हो रहा है वो किसके कारण कम हो रहा है, ये दो अनुपात। इसने इसी को तो दिए, तो ये दो अनुपात, इसका मतलब है इनका अंतर कितने का आ रहा है, 1 का ही तो अंतर आ रहा है। इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 1 का ही तो अंतर आ रहा है। और ये अंतर किसके कारण आ रहा है, 200 रुपए इसने इसको दे दिए तो ये अंतर आ रहा है। 200 का भाग 1 का भाग 200 में देंगे तो 200 बाहर ही जाएगा। अब अपन को क्या करना है, कुल धन पूछा है तो अनुपात को क्या कर लेते हैं अपन, योग ही तो कर लेते हैं अनुपातों का। कुल धन अपन को ज्ञात करना है तो 19 और 7 कितने हो गए, 26 हो गए। 26 और 6 32 हो गए हैं। तो कुल धन अपन से पूछा है, इस 200 को 32 से गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, 32 दूना 64, यानी 6400 रुपए अपने पास आ गए हैं। जो कुल धन राशि है ये, कुल धन राशि है ये अपना। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, पी क्यू और आर में जो धन को इस प्रकार बांटा गया है वो अनुपात अपन को दे रखा है 6:19:7 का अनुपात दे रखा है। और कह रहा है यदि आर अपने भाग में से 200 रुपए क्यू को दे दे तो अनुपात क्या होगा। अब ये देखिए 200 रुपए देने के बाद का अनुपात अपन को दे रहा है 3:10:3 का। और कुल धनराशि अपन से क्वेश्चन में पूछी है तो आप देखिए ये 6 है, 6 से बढ़कर ये इसको तो किसी ने कोई पैसा दिया ही नहीं है, तो दिया है न लिया है तो इसका अनुपात तो 6 ही रहना चाहिए। अनुपात समान रूप से करने के लिए 2 से गुणा कर दिया है तो ये 2 से ही गुणा किया है, तो इसका मतलब ये 6 का 6 ही रह गया। अब देखिए इसका मतलब है इसने इसको पैसे दिए तो इसका अनुपात तो बढ़ना चाहिए, जो समान रूप से बढ़ना चाहिए। तो समान रूप से बढ़ाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दिया है तो 20 हो गया है। अब ये इसने इसको दिए तो इसका अनुपात घटना चाहिए, तो इसका अनुपात घट रहा है। कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, जो समान रूप से घट रहा है। तो इसका मतलब घट किसके कारण रहा है, 200 रुपए इसको देने के कारण। तो 1 का अंतर है तो ये अपने 200 रुपए इसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब 200 के बराबर है ये 200। 1 का भाग 200 में दिया, 200 बाहर ही गया। 32 को 200 से गुणा किया, आंसर आया 6400 रुपए। यही अपना आंसर है। और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपना 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। 3 कक्षाएं हैं, 3 कक्षाएं मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कक्षाएं अपन ने ले ली है। इनकी संख्याओं का अनुपात अपन को दे रखा है 2:3:4 का अनुपात दे रखा है। यदि कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यानी 12 विद्यार्थी, प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और बढ़ जाए। प्रत्येक कक्षा की बात कह रहा है, ये 12 विद्यार्थी और बढ़ रहे हैं जो प्रत्येक कक्षा में बढ़ रहे हैं, तो यह अनुपात क्या हो जाता है, 8:11:14 का अनुपात हो जाता है। तो आरंभ में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, आरंभ की बात की है, यानी यहाँ की बात की है। आरंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। आरंभ में कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। एक बार क्वेश्चन फिर देखिए, विद्यार्थियों की कुछ 3 कक्षाएं, उनमें विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात है 2:3:4 का अनुपात। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी और बढ़ा दिए जाए तो अनुपात हो जाता है 8:11:14। और पूछा क्या है, आरंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे, ये अपन से क्वेश्चन में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए। क्वेश्चन को देखो, ये अनुपात समान रूप से बढ़ रहा है क्या, 2 से बढ़कर 8 हो गया है, यानी 6 बढ़ रहा है। क्या ये समान रूप से बढ़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक की बात की है तो प्रत्येक समान रूप से बढ़ना चाहिए।
दो से बढ़कर 8 हो गया, 3 से बढ़कर 11 हो गया, ये तो ज्यादा बढ़ रहा है। 3 से बढ़कर 11 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? ये तो 8 बढ़ रहा है, ये 6 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है? ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ये 10 बढ़ रहा है। तो ये समान रूप से बढ़ाना है क्वेश्चन को। समान रूप से बढ़ाने के लिए क्या करें? तो अब देखिए, क्या मैं ऊपर 3 से गुणा कर दूं क्या? अब देखिए, अब समान रूप से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 3 दूनी के 6 हो गया है, या 6 से बढ़कर 8 हो गया है, 2 बढ़ा है, 3 तिया 9 हो गया है, 3 तिया 9 हो गया है, यानी कि 9 से बढ़कर 11 हो गया, समान रूप से बढ़ा है 2, 4 तिया 12 और 12 से बढ़कर 14 हो गया है, यानी समान रूप से बढ़ा है 14 ही, यानी 2 बढ़ रहा है। बढ़ किसके कारण रहा है? प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, इसके कारण बढ़ रहा है जो समान रूप से बढ़ रहा है। देखिए, 6 से बढ़कर 8, 9 से बढ़कर 11, 12 से बढ़कर 14, यानी 2 बढ़ रहा है। बढ़ किसके कारण रहा है? 12 के कारण बढ़ रहा है। तो 2 है अनुपात, ये 12 के बराबर है, तो 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 बार गया। क्वेश्चन में पूछे है प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या का कुल अनुपात, कुल योग बताइए। प्रारंभ में कितना योग था? तो 2 3 कितने हो गए? 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो गया टोटल योग। अनुपातों का योग आया है 9, और क्वेश्चन में अपन इस 6 से गुणा कर देते हैं तो अपन को कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 9 6 की 54 ही होता है। तो 54 विद्यार्थी अपने आंसर आए हैं। 54 विद्यार्थी अपने आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3 संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है 2:3:4 का अनुपात। प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। और प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या अपन से पूछी है। तो अब देखिए, अपन को समान रूप से संख्या बढ़ानी है तो इसको 3 से गुणा कर दिया है। 3 से गुणा कर दिया तो ये समान रूप से बढ़ रहा है, ये भी समान रूप से बढ़ रहा है, ये भी समान रूप से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को सोल्व किया और अपना आंसर क्या आया है? 54 आ गया है। 54 विद्यार्थी थे। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपने, और भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 3 आदमी दे रखे, 3 आदमी दे रखे ए बी सी। 3 आदमी दे रखे ए बी सी, और कह रहा है कि कुल वेतन दे रखा है। 3 आदमियों का कुल वेतन अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। कुल वेतन अपन को टोटल दे रखा है 14,400 रुपए। 14,400 रुपए कुल वेतन दे रखा है। और कह रहा है कि वे अपने वेतन का 80%, अपने वेतन का 80%, 85% और 75% क्या कर देते हैं? खर्च करते हैं। ये क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। और क्या कह रहा है? यदि इनकी बचत का अनुपात अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। बचत का अनुपात क्या दे रखा है? 8:9:20 का अनुपात दे रखा है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है? सी का वेतन कितना होगा? सी का वेतन अपन से पूछा है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन। ए बी सी अपन को दे रखे हैं 3 व्यक्ति, जिसमें कह रहा है कि वो 80%, 85%, 75% रुपए खर्च कर देता है। और कुल वेतन अपन दे रखा है 14,400 रुपए। और बचत का अनुपात उनका दे रखा है 8:9:20 का अनुपात दे रखा है। और सी का वैल्यू अपन से पूछी है, तो सी की वैल्यू अपन को पता नहीं, सी का वेतन क्या होगा। अब देखिए, यहाँ तो अनुपात अपन को जो परसेंटेज मान दे रखा है, जो खर्च का दे रखा है, अनुपात दे रखा है जो बचत का दे रखा है। तो अपन क्या करें? इस खर्च दे रखा है,
इसे अपन बचत वाले अनुपात में चेंज कर ले, यानी बचत बराबर ये बचत इसकी बचत के बराबर कर ले। क्या अपन 80% तो खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा होगा वो 20% की बचत कर रहा होगा, 20% की बचत कर रहा होगा। यदि 85% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है वो 15% बचा रहा होगा। 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब है वो क्या कर रहा होगा 25% क्या हो रहा है वो बचा रहा है। परसेंट के चिन्ह को हटा लेके अपन, परसेंट के चिन्ह को मैंने हटा लिया है, बट्टे में क्या लगा लिया है 100 लगा लिया है, बट्टे में 100 लगा लिया है। अब ये बचत आई है, ये बचत इस बचत के बराबर ही तो होगी, ये बचत इस बचत के बराबर ही तो होगी। तीनों की बचत अलग अलग दे रखी है, तो ये अपन ने बचत वाला ही तो कॉन्सेप्ट काम में लिया है, तो ये बचत है तो ये बचत के बराबर ही बचत लिख दी है। अब इसको सोल्व करते हैं। 20 पंजे 100 होता है, 5 तिये 15, 5 दूनी के 10, 3 तिये 9, और देखे 25 चौके 100, और सोल्व करते हैं इसे। देखे 8 पंजे क्या हो गया है, यहाँ से 40 ही तो हो गया है, और कोई संख्या है नहीं, अनुपात का चिन्ह लगा दिया है। अब देखिए 3 से ये कट गया है, इसको 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ गया है, और देखिए इस 4 को 20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो अनुपात अपना क्या बन रहा है 40 अनुपात 60 अनुपात 40 अनुपात 60 अनुपात 80 बन रहा है। और इस अनुपात को सोल्व कर लेते हैं, और देखिए और भी सोल्व कर लीजिए इस अनुपात को। अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात है। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दे, क्या 2 से भी कट सकता है, और तो 2 से काट लीजिए, तो अनुपात क्या आएगा 2 दूनी के 4, 2 तिये के 6, और 2 चौक की 8। तो अनुपात अपने पास ये आ रहा है। टोटल राशि का योग दे रखा है, तो अपन को अनुपातों का क्या कर ले योग कर ले। तो 4 और 3 7 और 2 9 आया है अनुपातों का योग। क्वेश्चन में योग वेतन का कितना दे रखा है, क्वेश्चन में योग दे रखा है 14,400 रुपए। 14,400 में 9 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 1600 बार जाएगा, भाग जाएगा 1600 बार। अपन से पूछा है सी का वेतन कितना है, सी का अनुपात क्या है 4। इस 4 को 16 से ही 1600 से गुणा कर देते हैं, तो सी का वेतन आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौक 64। तो 6400 रुपए अपने पास क्या आ गए हैं, सी का वेतन आ गया। सी का वेतन कितना है 6400 रुपए है अपना। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए बी और सी, इनके खर्च दे रखा है 80%, 85%, 75% तो खर्च कर देता है, और बचत का अनुपात अपन को दे देता है 8 अनुपात 9 अनुपात 20 का अनुपात दे देता है। तो इसका मतलब ये खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा 20% की बचत कर रहा होगा। बी है जो 15% की बचत कर रहा होगा, सी है जो 25% की बचत कर रहा होगा। यानी ये बचत है और वो भी बचत है, तो बचत बराबर हो गई है, अनुपात के रूप में बचत बराबर है। तो इसको सोल्व किया तो अनुपात आया अपना पास 40, 60 और 80 का अनुपात आया। इसको और सोल्व कर लिया है अपन ने। सोल्व करने पर अनुपात आया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अनुपातों का योग कर लिया, क्योंकि कुल वेतन दे रखा है अपन को 9 का भाग 14,400 में दिया, तो अपने पास आंसर आया 1600। और क्वेश्चन में पूछा है सी का भाग, तो सी के भाग से ही गुणा कर दिया है, तो अपने आंसर आ गया 6400 रुपए। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन को दे रखा है कलम, 5 कलम दे रखी है और दे रखी है कॉपी। अब देखिए
ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। अब देखो यहाँ पे अनुपात तो अपन को पेंसिल का दे रखा है, कलम और पेंसिल। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे है, ये कलम को मैंने लिख लिया है कैसे। 5 कलम है, 5 कलम है जो 8 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। और क्वेश्चन कह रहा है तथा 30 पेंसिल, कह रहा है 30 पेंसिल है जो 3 कॉपियों के मूल्य के बराबर है। तो अपन से कह रहा है 50 कलमों के बदले कितनी कॉपियां आएंगी। 50 कलमों के बदले, कलमों के बदले कितनी कॉपियां आएंगी, कितनी कॉपी बतानी है अपन को, कितनी कॉपियां आएंगी। ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए अपन से जो चीज पूछी है, पूछी क्या है, कलमों के बदले क्या पूछी है, कॉपी पूछी है। अपन को दे क्या 50 कलमों के बदले, तो अपन पहले अनुपात कलम का लिख लेते हैं यहाँ पे कलम, और दूसरा अनुपात ले लेंगे अपन कॉपी का, कॉपी का ले लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि किसके साथ पेंसिल लगा है किसके साथ कॉपी लगा है। अब अपन को जो चीज दे रखी है उसको पहले लिखिए, कि पहले अपन ने लिख दिया कलम, बाद में अपन से पूछा क्या उसको बाद में लिख दिया। अब जो अनुपात अपन को दे रखा है उसी को सीधा सीधा लिखते जाइए। 5 कलम है तो 5 कलम को कलम के नीचे ही रख देना है, और बाद बाकी का जो भी कुछ लिख रखा है उसको उसी के नीचे लिख देना है। तो ये लिख रखा है अपन को क्वेश्चन में, इस तरह से लिख रखा है। अब देखिए क्या और सरल हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया 10। और भी सरल हो सकता है क्या, हाँ और भी सरल हो सकता है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे सरल हो रहा होगा। देखिए 2 चौकी 8 और 2 पंजे 10, इस तरह से काट सकते हैं। अब देखिए क्योंकि मिश्र अनुपात के रूप में क्वेश्चन हो गया है ये, अब इसको इससे ही गुणा कर लीजिए। इस 5 को इस 5 से गुणा किया तो 25 आ गया है, इसको इससे गुणा किया तो 4 आ गया है। अनुपात आया है 25 अनुपात 4 का अनुपात। क्वेश्चन में कह रहा है 50 कलमों के बदले, तो कलम को तो अपन ने यहाँ लिख रखा है, ये लिख रखी है कॉपी। अब देखिए 25 अनुपात 4 अनुपात आया है अपना। अब 50 कलम कह रहे हैं तो कलम के नीचे क्या है, 50 कलम टोटल मान दे रखा है 50 कलम। तो अपन एक का मान निकाल लेंगे, 50 दूना 25 दूना 50, 25 दूना 50। अपन से पूछा है किसका मान है, कॉपी, इनके बदले कितनी कॉपी आएंगी। तो इससे 2 को इस 4 से 4 के अनुपात से गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8 कॉपियां आएंगी 50 कलमों के बदले। तो यही अपना क्या है, आंसर हो गया है यही। और देखिए एक बार फिर देख लीजिए इसी क्वेश्चन को। अपन से क्वेश्चन इस तरह के दे रखा है, 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिलों के बराबर है, 30 पेंसिलों का मूल्य 3 कलमों के बराबर है। ठीक है, 3 कॉपियों के बराबर है। अपन को जो चीज दे रखी है उसे पहले लिख दीजिए। 50 कलम के कह रहा है तो 50 कलम को अपन ने आगे लिख लिया है, बदले में पूछा क्या है उसको बाद में लिख लेते हैं। चाहे अनुपात किसी रूप का दे रखा हो, अपन को अनुपात के रूप में संख्या को वैसे के वैसे जमा लेनी है। जैसे कलम के नीचे कलम ही उतारना है, और कॉपी के नीचे चाहे पेंसिल लिख रखी हो, चाहे कॉपी लिख रखी हो, चाहे और कुछ लिख रखा हो, उस अनुपात को ऐसे कैसे लिख देना है। तो यहाँ पे लिख दिया है 8, यहाँ पे लिख दिया है 30, और यहाँ पे लिख दिया है 3। अब इसको और सोल्व कर लिया है, सोल्व कर लिया है तो 3 एकम 3 10 हो गया है, और कट सकता है तो इसको काट लिया है। तो 50 25 हो गए, 4 एकम 4 हो गए, 25 अनुपात 4 का अनुपात प्राप्त हो गए। तो ये कलम है, ये कॉपी है। कलम का अपन को दे रखे 50 कलम दे रखी है, तो 50 कलम 25 का अनुपात है, इसका भाग इसमें देंगे तो 2 बार गया है। अब 4 कॉपियों का मूल्य अपन से पूछा है, तो 4 कॉपियों से अपन ने इसको गुणा कर दिया, यानी 50 कलमों के बदले 8 कॉपियां आएंगी। और देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखिए।
क्वेश्चन है अपना, एक तरफ तो है संतरे, एक तरफ दे रखा है सेब। अब देखिए अपन से कह रहा है 9 संतरे हैं जो 5 सेबों के मूल्य के बराबर है, और क्या कह रहा है 5 सेब है, 5 सेब है जो 3 आमों के मूल्य के बराबर है, और क्या कह रहा है 4 आम हैं, 4 आम हैं जो 9 नींबुओं के बराबर है, और कह रहा है यदि 3 नींबुओं का मूल्य अपन को दे रखा है, 3 नींबुओं का मूल्य अपन को दे रखा है, वो क्या दे रखा है 4.80, ये अपन को 3 नींबुओं का मूल्य है, 4.80 रुपए अपन को दे रखा है, 3 नींबुओं का मूल्य दे रखा है। और कह रहा है कि एक संतरे का मूल्य अपन से पूछा है, एक संतरे का मूल्य अपन से पूछा है। अब देखिए ये क्वेश्चन में पिछला क्वेश्चन कराया उसी की तरह क्वेश्चन है ये भी। देखिए अब अपन को जो चीज दे रखी है उसको लिखना है, और जो चीज निकालनी है उसको लिखना है बस। और अनुपात चाहे कुछ भी दे रखा हो उसको वैसे के वैसे लिखते चलना है, संतरे के नीचे संतरा ही उतार देना है, चाहे बाद वाला अनुपात कुछ भी लिख रखा हो, बाद वाली संख्या के बारे में कुछ भी कह रहा हो, चाहे सेब हो, चाहे अनार हो, चाहे नारंगी हो, कुछ भी हो। अब देखिए अपन को संतरा दे रखा है तो संतरे को बताना है, तो संतरे को पहले लिख लिया है, नींबू को बाद में लिख लिया है। अब क्वेश्चन में अपन को जो संतरे का अनुपात अपन को पहले दे रखा था 9, तो 9 को ही मैंने पहले लिख लिया है, बाद बाकी सभी संख्याओं को वैसे के वैसे लिख देना है अपन को। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है 9 को तो ऐसे कैसे लिख दिया है, और दे रखा है जो 5 तो नींबू है, और आगे कह रहा है जो भी संख्या अपन को पहले लिखनी थी उसको लिख दिया है। अपने पास 5 सेब थे उसको ऐसे कैसे लिख दिया, 3 आम थे, 4 आम थे और 9 नींबू थे। तो इस तरह से अपने पास क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सरल मिश्र अनुपात में हो गया है ये क्वेश्चन। अब इसको और सरल कर लीजिए, कट रहा है तो काट लीजिए, 9 से 9 कैंसिल हो गया है, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया है, अनुपात बचा 4:3 का ही अनुपात बचा अपने पास, 4:3 का ही अनुपात बचा। अब ये अनुपात है, ये तो संतरे का अनुपात है, ये अनुपात है जो नींबू का अनुपात है। अपन को 3 नींबुओं का मूल्य दे रखा है, एक नींबू का मूल्य ज्ञात कर लेके यहाँ से 3 का भाग दे दे इसमें, तो 4.80 में 3 का भाग देंगे तो एक नींबू का मूल्य आ जाएगा अपने पास। वो क्या आ जाएगा, देखिए 3 एकम 3 बचा, 1 3 चिंग 18, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है जो लगा दी 1.60। ये अपने पास आया है, जो एक नींबू का मूल्य आ गया है, जो कितना आ गया है 1.60, ये एक नींबू का मूल्य आ गया है। अपन से पूछा क्या है, एक संतरे का मूल्य पूछा है, जो संतरे का अनुपात क्या है, ये है संतरे का अनुपात ये, और नींबू की एक नींबू का मूल्य आया है ये 1.60, तो अपन को 3 नींबू दे अनुपात के रूप में 3 आया है मान। अब इस 3 का भाग 1.60 में दे देते हैं, तो दीजिए तो क्या आएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये तो ज्यादा हो जाता है, तो क्या हो गया है यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, ये अपन को दे रखा है, ये तो क्या है कि वस्तु दे रखी है अपन को, वस्तु और वस्तु और जो रुपए के मध्य जो अनुपात होता है ये तो अपन को मूल्य के रूप में दे रखा है, ये तो वस्तु है। अपन को अनुपात दे रखा है, जो मूल्य का अनुपात दे रखा है, मूल्य दे रखा है। वस्तु और रुपए के मध्य जो अनुपात होता है जो विपरीत होता है यानी उल्टा होता है, ये बात याद रखने की है। 3:4 का अनुपात है, वहां तो अपन को पिछले क्वेश्चन में वस्तु ही दे रखी थी और वस्तु के बारे में पूछा था। अब यहाँ पे धन दे दिया है तो धन का अनुपात थोड़ी ना है, ये तो वस्तुओं का ये अनुपात आया है। तो अपन क्या कर ले, रुपए के अनुपात में बदल लेके करे, अनुपात को उल्टा कर लेते, वस्तु और रुपए का अनुपात परस्पर विपरीत होता है।
तो ये 3:4 का अनुपात अपने पास रुपए का अनुपात आया है। तो अपन को क्वेश्चन में देखो नींबू का अनुपात आ गया है अब 4, अब 4 दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में अपन को 1.60 रुपए दे रखे हैं। तो एक का मान हम ज्ञात कर लेके एक नींबू का, तो 4 का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा 0.4। तो ये अपने पास आया है 0.40, यानी 4 चौक 16, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.40 आया। अपन से क्वेश्चन में पूछा है एक संतरे का मूल्य, तो एक संतरे का मूल्य बताना है अपन को। तो अपन क्या करें, इसके अनुपात से इसको गुणा कर दे, क्या इसके अनुपात से इसके गुणा कर देंगे। तो 3 को पॉइंट इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4×3=12 आएगा, 4×3=12 आया। तो ये 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया है। तो 1.20 रुपए अपना क्या आया है, आंसर आया। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन अपना जो कह रहा है वो क्या कह रहा है वो देखिए। पहले तो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 संतरे हैं जो 5 सेवों के बराबर है, और कह रहा है आगे 5 सेव 3 आमों के बराबर है, और 4 आम हैं जो 9 नींबुओं के बराबर है। अपन को जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या क्या दे रखा है, 3 नींबू दे रखे हैं जिसका मूल्य दे रखा है 4.80, और एक संतरे का मूल्य अपन से पूछा है। यहाँ पे एक संतरे का मूल्य अपन से पूछा है। आपको ये बात याद रखनी कि निकालना क्या है उसे तो पहले लिख लीजिए, और जो चीज दे रखी है उसे बाद में लिख लीजिए। नींबू दे रखा है तो नींबू को बाद में लिख लिया। अब जो भी अनुपात कह रहा है उसको सीधा सीधा लिख देना है कि संतरे के नीचे संतरे को लिख देना है, और बाद वाले अनुपात को तो ऐसे कैसे रहना है जैसा दे रखा है। 9 संतरे हैं, 5 सेब है, 5 आम है, तो इसको अनुपात के रूप में वैसा का वैसा लिख लिया है। तो ये वस्तुओं का अनुपात अपने पास आया है। रुपए के अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, रुपए और वस्तुओं के मध्य अनुपात परस्पर विपरीत होता है। ये बात याद रखने की है। यहाँ पे अपन ने एक नींबू का मूल्य यहाँ से ज्ञात कर लिया है। नींबू का अनुपात है 4, 4 का भाग इसमें दे दिया 1.60 में, तो 0.40 प्राप्त हुआ। 0.40 को इस 3 से गुणा कर दिया क्योंकि संतरे का मूल्य अपन को चाहिए। तो संतरे का मूल्य आ गया है 1.20 रुपए। तो यही अपना क्या है, आंसर है। तो इस तरह से अनुपात और समानुपात से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप देखिए इस टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगामी टॉपिक के साथ अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।